इस समय हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद संजय भाटिया करनाल से, और हम इनसे जानना चाहेंगे, अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है, तो ये इसको किस प्रकार से देखते हैं और क्या इससे दशा और दिशा होगी देश के भविष्य की? देखिए, समाज का पैसा समाज के पास आया है, लेकिन मैं इस बात के बीच में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे अपने, हमारे प्रिय, इस देश की मिट्टी को, इस देश की संस्कृति को जानने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, ऐसे समय में जिस तरह की हमारे देश की 130 करोड़ की जनसंख्या थी, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की भांति कवच उनके ऊपर डालकर अपनी इसको कोरोना जैसी महामारी से लड़े। वो सबसे पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन, पूरे समाज को एकजुट करने के लिए थाली बजाने का आह्वान करना, फिर दिए जलाने का आह्वान करना। हालांकि कुछ एक लोगों ने उस बात का मजाक उड़ाया कि थाली बजाने से, दिए जलाने से क्या कोरोना भाग जाएगा। आज वो लोग भी आत्मचिंतन करें कि किस प्रकार एक माँ जैसे अपने बच्चे के ऊपर अपने आंचल की छाव में रख के उसे धूप से बचाती है, ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी दूरदृष्टि के कारण, मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश में कोरोना के कारण नुकसान नहीं हुआ, नुकसान यहाँ भी बहुत हुआ है, लेकिन जो अन्य विकसित देश थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, अमेरिका जैसे देश थे, जहाँ मेडिकल सर्विसेज इतनी एडवांस है, वो भी अपना बड़ा भारी नुकसान किया। उनके कंपैरेटिवली हमारे हिंदुस्तान में अब बचाव हुआ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के कारण, और यहाँ जितने भी सेवा में लोग लगे हुए थे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये तपोइयों की भूमि है, जहाँ पर रहने वाले लोग संकट की घड़ी में आपस में मतभेद होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन जब संकट का समय होता है तो पूरा देश एकजुट होकर उस संकट से मुकाबला करता है। और हमारे पूरे देश की 130 करोड़ जनता ने इस कोरोना के साथ डटकर मुकाबला किया है, डर कर नहीं, डटकर मुकाबला किया है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, और यहाँ तक के मैं तो अपने मीडिया के भाई बहनों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के मन के भाव जानकर हमारी बात लाखों लोगों तक पहुँचाई, जिसके कारण एक अवेयरनेस पैदा हुई और हम इस कोरोना जैसी महामारी की बड़ी मार से बच सके। अब जो पैकेज दिया गया है उसमें क्या व्यवस्था की गई है इस कोरोना वायरस से बीमारी से लड़ने के लिए? 20 लाख करोड़, मैंने आपको कहा कि ये जनता का ही पैसा था, ये उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई है, ये उनके काम ही आए। इसके पीछे एक सोच है, एक विचार है। बड़े बड़े जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने इस बात का बड़ा स्वागत किया है कि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बाकी देश अभी करने में सोच रहे थे। उन्होंने उद्योगपतियों को, किसानों को, मजदूरों को, हर आदमी के हाथ में पैसा पहुंचेगा, हर आदमी के हाथ में पैसा पहुंचेगा तभी वो खर्च कर पाएगा। इस समय कोरोना जैसे महामारी के समय में आर्थिक संकट जो आया, लिक्विडिटी की कमी होगी, चाहे वो उद्योगपति थे, चाहे मजदूर थे, सबके हाथ में पैसे की कमी होगी। एकदम से जो सरकार ने ये फैसला किया, निश्चित ही इससे आर्थिक संबल मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, और लोग जो हैं अति उत्साह के साथ, देखिए विनाश का समय था, आज हम तीसरा दौर हमारा समाप्त होने वाला, लॉकडाउन का तीसरा पीरियड, हम चौथे दौर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस स्पीड के साथ अब ये आर्थिक का पहिया, गति का पहिया धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, उसके सपोर्ट में जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला है, मैं उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप पहले सारी व्यवस्था रुक गई थी, लेकिन आपके पास अब काफ़ी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, तो उसको आप किस प्रकार से व्यवस्थित कर पा रहे हैं? मैं अभी तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, मैं चाह कर भी आने वालों को रोक नहीं पा रहा। मेरा फिर भी जिनको दिन प्रतिदिन कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं, चाहे वो मिठाई का काम करने वाले थे, चाहे वो सब्जी का काम करने वाले लोग थे, चाहे फ्रूट का काम करने वाले थे, चाहे होटल वाले थे, चाहे ढाबे वाले थे, चाहे स्कूल वाले थे, काफ़ी एसोसिएशंस मेरे पास आई। मैंने उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी और वो बात मैंने प्रशासन तक और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई।
मुझे बड़ी खुशी और मुझे गर्व है। जिस तरह देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश का नेतृत्व माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं, जो बहुत ही संवेदनशील, और मैं समझता हूँ कि हर रोज मेरे जैसे कार्यकर्ता से बात करना, मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता से बात करना, और जो फीडबैक हम उनको प्रतिदिन देते थे वीसी के दौरान, तुरंत ही फोन के ऊपर उसको लागू कराते थे। आपके सामने अनेक संस्थाएं आज धन्यवाद भी करने के लिए आई, अनेक संस्थाएं अपना और भी काम लेकर आई। नित्य प्रतिदिन माननीय मनोहर लाल जी को देखकर और माननीय मोदी जी को देखकर हमारे अंदर भी जोश आता है कि अधिक से अधिक लोगों की बात सुनकर उसका समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल का नारा दिया है, तो करनाल वासियों को आप किस प्रकार से इसके लिए जागृत कर पाए? प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश को कि स्वदेशी अपनाओ, अपने देश में निर्मित जो वस्तुएं हैं, जो हम निर्माण नहीं भी कर रहे, उसका निर्माण किया जाए। ये प्रधानमंत्री जी का, ये तो पूरे देश की सोच है। आज ये जन जन की आवाज हो गई है कि लोकल के लिए वोकल बनो, कि हम अपनी हाथ की बनाई। ये किसी समय गांधी जी ने भी आह्वान किया था, चरखा चलाकर जो ये भारी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। आज देश को इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि जितना हम निर्भर रहेंगे, तो आपने देखा कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, विदेश से आया। अगर ये विदेशी चीज और विदेशी ये हमारे पास ना होते तो शायद हम इस चीज से बचते। आज अपना देश देवतुल्य देश है, ये देवताओं की धरती है, और ये हर चीज में सक्षम है, खनिज से भरपूर है। हर नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जितने हिंदुस्तान में है, ऐसा देश पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम इसको एक मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसको भारत माता की जय बोलते हैं। ये हमारी भारत माता है, हम इसी के कारण जीवित हैं, और इस भारत माता की जय वही एक बात है कि लोकल के लिए वोकल बनो, जो हमारे यहाँ निर्मित चीज है उसके लिए बनो। और आज मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोग जिस तरह एक ही समय में थाली बजाकर देश ने एकजुटता दिखाई, जिस तरह दिए जलाकर पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, आप देखना स्वदेशी के लिए भी पूरा देश एकजुट होगा। तो यह थे हमारे साथ सांसद संजय भाटिया जी। व्यंग्यात्मक लहजे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोरोना विदेश से आया है, और इस जैसे कोरोना का बहिष्कार करना है, इसी प्रकार से यहाँ पर बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ताकि हम विदेश को बढ़ावा देने के बजाय अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया जो पैकेज, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की दशा को सुधारने में बड़ा ही योगदान करेगा, इस प्रकार का कहना है संजय भाटिया जी का। आपने जो लास्ट में कंक्लूड किया व्यंग्यात्मक, मैंने कोई व्यंग्यात्मक नहीं किया। मेरे हिसाब से अपने देश को प्यार करने वाला व्यक्ति, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, वह अमेरिकन अपने देश की जय बोलेगा, अपने देश की चीजों को महत्व देगा। चाहे वो चाइनीज होगा, वो अपने चीन में बनी हुई चीजों को देगा। हम उनके ऊपर व्यंग नहीं कर रहे, ये भी उनसे सीखने की बात है कि तो हम भारतीय हैं, तो अपने देश में निर्मित चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। ये मेरे मन का भाव है, और ये मेरे जीवन का संकल्प है, और ये हम सबका धर्म होना चाहिए। तो देख सकते हैं इन्होंने हमारी इस बात में संशोधन किया कि वो व्यंग्यात्मक नहीं, वो भावनात्मक एक अपील थी, और उनका कहना है कि ये हमारे देश के प्रति सभी देशवासियों का प्यार है। इंडिया की धाड़ से खास रिपोर्ट, आदेश त्यागी।